2014 के बाद इस देश का संविधान परिभाषित हो रहा है फिर से। ये देश का संविधान बाबा साहेब आंबेडकर के अध्यक्षता में बनी हुई एक समिति ने जब ये संविधान की रचना की और जब संविधान लोगों को अर्पित किया तो ये लोगों द्वारा, हमारे भारतीयों द्वारा हम सभी को स्वयं को अर्पित किया हुआ ये संविधान है। ये ऐसी ये गीता है, ये ऐसा दस्तावेज है जो आने वाली सदियों तक भारत का नाम ऊंचा रखेगा। लेकिन फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एक बात होती है, और संविधान की जब जब सत्ताधीशों में सत्ता का मद चढ़ा है, उन्होंने संविधान को अपने हिसाब से परिभाषित करने का प्रयास किया। और यही कारण है कि आज ये जो गुंडे हैं, एक प्रोफेसर के दिए हुए वक्तव्य के खिलाफ नारेबाजी करके उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? आपको लगता है उन्होंने गलत कहा, आप उनको कोर्ट में घसीटेगा। आपको लगता है उनको नौकरी से निकाल दीजिएगा। संविधान में प्रावधान है, कानून में प्रावधान है। यदि मेरे खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो मैं कोर्ट जा सकता हूं, लेकिन संविधान ने मुझे अधिकार नहीं दिया कि मैं हाथ में डंडा लेके उसके मारने चले जाऊं। तो फिर देश में न्यायपालिका की जरूरत नहीं, क्या होगी? फिर पुलिसिंग सिस्टम की क्या जरूरत है यदि यही गुंडे पुलिस बनके ये तय करने लगे, ये मोरल पुलिसिंग तय करने लगे कि किसी ने जो कहा वो सही है या गलत है। प्रोफेसर रविकांत को आज से नहीं, मैं कई सालों से जानता हूं। वो विभाग कबड्डी के लिए जाने जाते हैं, और ऐसा नहीं कि वो कोई समाजवादी पार्टी की बात करते या बहुजन समाज पार्टी की बात करते या दलितों की बात करते या सवर्णों की बात करते। हाल ही में हुआ जो विधानसभा का चुनाव है, उन्होंने कई बार कई मौके पे कई डिस्कशन में, मैं जिसमें गवाह हूं, उन्होंने बाकायदा समाजवादी पार्टी के गुंडाइज्म को भी उतना ही लतेड़ा है। वो बार बार इस बात को कहते थे कि जो यादवों का गुंडाइज्म है वो लेबल अभी भी अटका हुआ है। ये ताकत रखता है वो आदमी। लेकिन यादवों को गुंडा कहने के बाद भी यदि यादव चुप रहते हैं तो ऐसा क्या कह दिया था कि जो एबीवीपी के ये तथाकथित गुंडे सामने आ गए। और विनीता जी, ये पहली बार नहीं है। मैं आपको ले चलता हूं 2006 में उज्जैन में माधव कॉलेज के बहुत नामी गिरामी प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एच एस सबरवाल। यही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरा और उनको इतना प्रताड़ित किया कि उनकी मृत्यु हो गई। बाद में मर्डर केस चले, और जैसा कि होता है, क्योंकि वहां बीजेपी का शासन था, सब बरी हो गए। प्रोफेसर सबरवाल शहीद हो गए यही गुंडाइज्म में। ये 2006-2009 की बात करूं तो जबलपुर में एक इंस्टीट्यूट थी, उस पर इसलिए हमला किया इन्होंने कि ऑस्ट्रेलिया में नस्लवादियों के नाम पे किसी भारतीय पे हमला हुआ था, और वो इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया में लोगों को एडमिशन करवाती थी, उस पर हमला किया। ये कहां का गुंडाइज्म? ये भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया। खंडवा के गवर्नमेंट कॉलेज में 2011 में मार्च में कॉलेज के अंदर घुस के लेक्चरर को जूते से पीटा। यह अधिकार किसने दिया? यह अधिकार तब होता है जब आपकी सत्ता ऊपर चल के बोलती है। और यही कारण है कि जब सत्ता निरंकुश हो जाती है तो ये जो गुंडे हैं या जो स्टूडेंट विंग और यूथ विंग होती है, इनको गुंडाइज्म में होने में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहां सिर्फ निर्भसना होती है। कैलाश विजयवर्गीय के युवा बेटे आकाश विजयवर्गीय जब एक नगर निगम के इंजीनियर को बैट से मारते हैं तो प्रधानमंत्री इतना ही कह के रह जाते हैं कि ऐसे लोग पार्टी में क्या कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं होती। यही कारण है कि पार्टी में लगातार ये गुंडों की तादाद बढ़ रही है और लगातार कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहे हैं। यह विफलता आई योगी सरकार की यदि आज प्रोफेसर रविकांत जी को यदि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो बोल दीजिए इस देश में संविधान लागू नहीं होगा, बोल दीजिए तानाशाही शुरू हो गई इस देश में। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर आपका झगड़ा है। आप जिस हिंदुत्व की बात करते हैं उस हिंदुत्व को जानते भी हैं आप, आपको पता भी है गुरु का क्या जगह है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। अरे गुरु पर ब्रह्म है, मैं उस गुरु को नमन करता हूं। ये है हमारा हिंदू धर्म, ये मेरा हिंदू धर्म। गुरु ने आपको फेल कर दिया, आप उसको मारोगे। गुरु की पढ़ाई आपको समझ में नहीं आ रही, गुरु की विचार समझ में नहीं आएगी, आप मारोगे। आप एक ही ढांचे में विचार रखोगे। सारे विचार जो है वो सारे उठ के कहां से आने चाहिए? क्या संघ से शाखा से आए हुए विचार ही विचार होंगे? और बाकी जगह से आए हुए विचारों को कोई अधिकार जगह नहीं होगी। विविधता में एकता की बात करने वाला ये संविधान, जिस विविधता पे हम इतराते हैं, विभिन्न धर्म जातियों के साथ हम साथ में रहने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, यही है सबका साथ और सबका विकास। जिसके विचार आपको नहीं पड़ते उसको मारोगे आप, उसको देशद्रोही करोगे, देश के गद्दार कहोगे। ये समाज के गद्दार है जो उन्हें गद्दार कहते हैं। इन्हें समाज में रहने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए कि वो समाज कंटक है, समाजद्रोही है, समाज का नाश करने वाले लोग हैं ये। आपके पास कई फॉर्मेट है। अरे केंद्र में आपकी सत्ता है, राज्य में आपकी सत्ता है, आप नोटिस दीजिए उनको। क्या आप गलत बयानी कर रहे हैं, इतिहास तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं? यह करने की औकात आपकी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो वो सच्चाई बयान कर रहे थे। और जब सच्चाई का मुकाबला आप नहीं कर सकते तर्कों से, तो फिर हाथ में लठ उठाते हो। जब बददिमागी का एक उदाहरण है, दिमाग नहीं आपके पास। यदि विचारवंत, प्रोफेसर, कलाकार, लेखक, कवि, पत्रकार, इनको यदि संरक्षण समाज नहीं दे सकता तो हम बारबेरियन सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। क्या हम वाकई हिंदू हैं या हम खून हैं जो बारबेरियन के लिए जाने जाते थे? प्रश्न ये है। और अभी तक दुर्भाग्यपूर्ण किसी से कोई निषेध नहीं हुआ। यह सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है। डर के क्या मरना भाई? डर डर के मरने से अच्छा है कि एक ही दिन मर जाओ। ऐसी जिंदगी से किस काम की कि झूठ पे झूठ बोलते जाओ, झूठ पे झूठ सहन करते जाओ और झूठ पे झूठ परोसते जाओ और बाकी आंख मूंद के खड़े रहो। ज्ञान वापी का मसला जो है कोर्ट तक जाएगा, लेकिन सभी को अपना वक्तव्य रखने का अधिकार है। ये भूमि, भारत भूमि, अंग्रेजों से आजाद करके जब हमारी खुद की सरकारें बनी, हमने जब लोकतंत्र यहां स्थापित किया, तो ये भूमि किसी के बाप की भूमि नहीं है। ये भूमि अंतिम उस व्यक्ति की है जिसके तन पे कपड़ा भी ना हो, जिसको खाने को रोटी भी ना हो, लेकिन विचार रखने का स्वातंत्र और आजादी है। इस आजादी का गला घोटने वाले ये अंग्रेजी और मुगली मानसिकता के लोग, इनको समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। और समय आ गया है, यदि सरकार अपना दायित्व निभाते नहीं है तो समाज को दायित्व निभाना होगा। हम सबको प्रोफेसर के साथ खड़ा होना होगा, रविकांत जी के साथ। रविकांत जी के साथ खड़े होने के मायने ये नहीं कि हम जो वो कह रहे हैं वो मान रहे हैं, लेकिन आजादी की, अभिव्यक्ति की आजादी है, इसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। तर्क की बात तर्क से काटी जाएगी। और पाकिस्तान से गोली चलाती है तो हमारी आर्मी कैपेबल है। यदि आप में इतना ही खून जोश कर रहा है ना, तो आर्मी में भर्ती हो जाइए, चाइना बॉर्डर पे जाइए, देश की सेवा कीजिए। भगवान का दर्जा यदि समाज में गुरु को दिया जाता है, उसके मुर्दाबाद के नारे लगा के आप अपने कल्चर को, आप किस परिवार से आप आते हैं, इसको रेखांकित कर रहे हैं। और एक घोर निंदनीय है। और जितनी निंदा करनी चाहिए उतनी कम है, और इसकी निंदा होनी चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।